हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं सीसी स्कूल से आती है तो मो फैमिली उसे बर्थडे विश करके सरप्राइज देती है। आज तक उन लोगों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी तो सीसी शॉक रह जाती है। मिस्टर मो के दो बेटे और एक बेटी है, मगर उसकी बेटी खो चुकी थी। उसने सीसी को अडॉप्ट किया था और बिल्कुल अपनी बेटी जैसे रखा था, मगर जैसे उसकी बायोलॉजिकल बेटी मिल जाती है तो मो फैमिली सीसी को किसी सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। ना वो उनके साथ बैठकर खाना खा सकती थी और ना ही लाइफ की कोई और खुशी एंजॉय कर सकती थी। इसी कारण वो हैरान हो रही थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो पूछती है कि ये सब क्या है। मिस्टर मो से बोलते हैं कि तुम्हारी बर्थडे है, तुम विश मांगकर केक काटो। वो उसे क्लियर करते हैं कि सालों हमने तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की तो इसे कॉम्पनसेशन समझ लो, और बताता है कि तुम्हारी सिस्टर अनन और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल हैं तो उनका वेट नहीं कर सकते, तुम जल्दी से केक खाओ। सिसी सोचती है कि क्या इन्हें मेरी बर्थडे याद थी। इवन आनंद सिख है तो इन्होंने इतनी एफर्ट की और मेरे लिए सब कुछ प्लान किया। सिसी बोलती है कि मैं बैग रख कर आती हूँ। सेकंड ब्रदर बोलता है कि पहले तुम केक खाओ क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। एक भाई उसे स्पून देता है। सिसी जैसे केक खाती है तो स्पून उसके हाथ से गिर जाता है, वो बेहोश हो जाती है। ये बात उन्होंने सिसी को नहीं बताई थी कि अनंत को हार्ट प्रॉब्लम है और सिसी का हार्ट उसके साथ मैच करता है। मिस्टर मो बोलता है कि जल्दी करो, आनंद और वेट नहीं कर सकती। वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर आनंद की सर्जरी करता है तो वहाँ से चला जाता है। फर्स्ट ब्रदर सीसी का ऑक्सीजन मास्क उतारता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका तो तुम जिंदा नहीं रह सकती। सारी फैमिली बहुत खुश हो रही थी कि आनंद को नई लाइफ मिल गई। मिस्टर मो बोलता है कि तुम सिर्फ आनंद को बचाने के लिए जिंदा थी तो अब मार जाओ। सीसी की डेथ हो जाती है। तभी उसकी रीबर्थ 4 साल पहले के टाइम में होती है। उस टाइम आनंद बिल्कुल ठीक थी। मिस्टर मो सीसी को जोर से स्लैप करता है तो बोलते हैं कि तुमने आनंद को पुश क्यों किया। आनंद इनोसेंट बनकर बोलती है कि डैड, मैं खुद से गिरी थी, सिस्टर ने मुझे पुश नहीं किया था। सीसी अपने हाथ को देखती है तो समझ जाती है कि ये 4 साल पहले का टाइम है जब आनंद उसे फ्रेम करके उसके हाथ को इंजर्ड किया था और इस टाइम उसकी एज 14 ईयर्स थी। आनंद उसे देखकर स्माइल करने लगती है जैसे वो चैलेंज कर रही हो कि देखो तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं। मिस्टर मो सीसी को फिर से हिट करते हैं तो बोलते हैं कि पहले तुमने आनंद को पुश किया और अब उसे घूरे जा रही हो। मिसेस मो बोलती है कि तुम अडॉप्टिव हो, पता नहीं तुम किसका गंदा खून हो और हमारी परवरिश तुम्हें चेंज नहीं कर सके। वो लोग उसे बातें सुना रहे थे। सीसी बहुत गुस्से में आ रही थी। वो 6 मंथ पहले के टाइम को याद करती है। सीसी ने एक फैमिली फोटो पेंट की थी क्योंकि वो एक पेंटर थी। आनंद पेंटिंग देखती है तो जेलस होती है। वो फोटो उसके हाथ से लेती है तो फेंक देती है, मगर ऐसा करते उसके हाथ पर थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। वो बोलती है कि अपनी फैमिली की फोटो सिर्फ मैं पेंट कर सकती हूँ, तुम ये डिजर्व नहीं करती। सीसी उसके हाथ के लिए वरीड होने लगती है, मगर आनंद उसे हिट करके गिराती है और आनंद ने जानबूझकर सीसी का हाथ फोटो फ्रेम पर फेंका था। सीसी का हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मिस्टर मो आता है। वो आनंद के हाथ का स्क्रैच देखते हैं तो उसके लिए वरीड होने लगते हैं। सीसी बोलती है कि इसने मुझे पुश किया और आप मुझे ही क्यों डांट रहे हैं। मिस्टर मो बोलते हैं कि ये छोटी सिस्टर है, तुम किसी भी हाल में हो तुम्हें सिर्फ इसकी केयर करना है और आज तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीसी बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो सोचती है कि जो मिस्टेक मैं करती नहीं उसके लिए ये मुझे पनिश करते हैं। वो आनंद का कॉलर जोर से पकड़ती है तो उसे पुश करती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। सीसी बोलती है कि अब मैंने इसे पुश किया है और जो करना है कर लो, मगर जो काम मैं नहीं करती उसे मैं एडमिट नहीं करूंगी। मिस्टर मो से स्लैप करने लगता है तो सीसी पीछे हो जाती है। मिस्टर मो गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने सालों तुम्हें पाला तो क्या ऐसे रीपे करोगी। सीसी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि पहले की तरह मैं तुमसे मार खाऊंगी। भाई बोलते हैं कि क्या तुम डैड से ऐसे बात करोगी। मिस्टर मो बोलता है कि तुम माफी मांगो, मैं समझूंगा कि आज कुछ नहीं हुआ। सीसी बोलती है कि तुम लोग जितने क्रूअल हो मैं तो मो फैमिली में नहीं रहना चाहती। वो जानने लगती है तो मिस्टर मो से बोलते हैं कि अगर एक स्टेप उठाया तो कभी वापस ना आना। वो सीसी के पीछे जाने लगते हैं तो सेकंड सन बोलता है कि डैड इसे जाने दें और हमारे अलावा इसे अपने घर में कौन रखेगा। सीसी बाहर जाती है। रात का टाइम था और तेज बारिश हो रही थी। वो पेनेंट को हाथ में पकड़ती है तो पास्ट लाइफ को याद करती है। पास्ट लाइफ में आनंद अपनी मॉम से बोल रही थी कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है कि सीसी मिस्टर शिया की बेटी है। सीसी उनके लिए स्नैक्स ला रही थी तो दोनों की बातें सुनकर रुक जाती है। आनंद बहुत गुस्से में आ रही थी। मॉम उसे बोलती है कि फिकर न करो,
हम ये बात उसे नहीं बताएंगे कि वो मिस्टर चिया की बेटी है, और उसे शांत करती है कि वो हमेशा तुम्हारी सर्वेंट रहेगी। पास्ट लाइफ में सिसी को ये बात तब पता चली थी कि वो शिया फैमिली की बेटी है जब वो मरने वाली थी। वो पास्ट लाइफ को याद करती है तो सोचती है कि अगर मुझे पहले पता चल जाता कि मैं शिया फैमिली की बेटी हूँ तो किसी न किसी तरह उन्हें ढूंढ लेती। वो ब्रेव बन जाती है कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है। तभी मिस्टर शिया की कार वहाँ से गुजर रही थी। असिस्टेंट मिस्टर शिया को बोलता है कि आपके दोनों बेटे 5 साल से अब्रॉड में हार्डशिप कर रहे हैं, तो आप उन्हें वापस बुलाएं। मिस्टर शिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और वो चाहता था कि उनके बच्चे कैसी भी सिचुएशन हो ना सिर्फ जिंदा रहना सीखें बल्कि अच्छी लाइफ गुजारना सीखें। मिस्टर शिया बोलते हैं कि दोनों लड़के हैं, इतनी सी हार्डशिप उन्हें कुछ नहीं कह सकती। सीसी मिस्टर शिया की कार का नंबर देखती है तो बोलती है कि ये तो मेरे डैड की कार है। वो अम्ब्रेला दूर फेंकती है तो जाकर कार के सामने खड़ी हो जाती है। असिस्टेंट सडनली कार रोकते हैं। मिस्टर शिया पूछते हैं कि क्या हुआ। असिस्टेंट बोलते हैं कि एक लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। सीसी कार का दरवाजा नॉक करती है। असिस्टेंट शीशा नीचे करते हैं तो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सीसी मिस्टर शिया को बोलती है कि मेरा नाम सीसी है और इस साल मेरी एज 14 ईयर हुई और मैं मिस्टर शिया की बायोलॉजिकल बेटी हूँ। मिस्टर शिया बोलते हैं कि तुम कार स्टार्ट करो। सीसी बोलती है कि अगर विश्वास नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लो। असिस्टेंट कार चलाने लगते हैं। सीसी शाउट करती है कि अगर तुम मुझे पाल नहीं सकते थे तो पैदा करने की क्या जरूरत थी। उसे डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बड़ा सा स्टोन उठाती है तो कार पर मारती है। मिस्टर शिया गुस्से में आते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि कार को बैक करो। वो बाहर निकलता है कि सीसी से बात करे, मगर सीसी भी होश हो चुकी थी। मिस्टर शिया कुछ टाइम उसे देखते रहते हैं, फिर उठाकर घर ले जाते हैं। मॉर्निंग में सीसी जागती है तो वह हैरान लगती है कि ये वो कहाँ आ गई। वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो छुपकर देखने लगती है कि वो कहाँ है। एक रूम में मिस्टर शिया अपने असिस्टेंट के साथ बातें कर रहा था। सीसी मिस्टर शिया का फेस देखती है तो फिर याद करती है कि कैसे उसने उसकी कार को डैमेज किया था। वो हैरान होती है तो सोचती है कि क्या डैड मुझे घर ले आया था। असिस्टेंट मिस्टर शिया को डीएनए का टेस्ट रिजल्ट दिखाता है तो बोलते हैं कि वो रियल में आपकी बेटी है और कि आप फिर भी उसे घर से निकाल देंगे। और फिर उसे बोलते हैं कि सीसी के पास जो पेंडेंट है ये वही है जो उसकी मॉम ने उसके लिए डिजाइन किया था। सीसी सोचती है कि इसका मतलब ये कि मेरी मॉम कौन आर्टिस्ट थी, शायद इसी कारण डैड मुझसे नफरत करेगा। तभी डॉग आता है तो सीसी उसे देखकर डर जाती है। उसके मुंह से आवाज निकलती है। मिस्टर शिया बोलता है कि अंदर आ जाओ। सीसी डरते डरते अंदर जाती है तो मिस्टर शिया को देखे जा रही थी। मिस्टर शिया बोलते हैं कि क्या मैं गुड लुकिंग हूँ। सीसी कंफ्यूज होती है, पहले वो ना में सर हिलाती है तो फिर हाँ में सर हिलाती है। मिस्टर शिया उसे पूछते हैं कि वो विमन कहाँ है जिसे तुम्हें जन्म दिया था। सीसी बोलती है कि छोटे होते से ही मैं ऑर्फनेज में थी, फिर एक फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, मगर इससे आगे वो कुछ बता नहीं पाती। वो हाथों को ट्विस्ट करने लगती है क्योंकि वो पेनफुल मेमोरी याद नहीं करना चाहती थी। और रात को मिस्टर शिया जब सीसी को घर लाया था तो असिस्टेंट सीसी की इंफॉर्मेशन लाया था। असिस्टेंट उसे बताया था कि मो फैमिली ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया, मगर जैसे उनकी अपनी बेटी मिल गई तो वो लोग इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे और इनकी लाइफ वहाँ बहुत मिजरेबल थी। मिस्टर शिया इन्हीं बातों को याद करके खोया हुआ था, मगर सीसी को लग रहा था कि वो उसे घर से निकाल देगा। वो घुटनों पर बैठती है तो मिस्टर शिया का बाजू पकड़ती है। वो बोलती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं तो क्या मुझे घर से तो नहीं निकालेंगे। मिस्टर शिया को वीक लोग पसंद नहीं थे। वो रूड होकर अपना बाजू छुड़ाते हैं तो वहाँ से चला जाता है। सीसी गिर जाती है। वो अपने आंसू साफ करती है तो खुद से बोलती है कि जैसा सुना था मिस्टर शिया उससे कुछ ज्यादा रूड है और उसने अपनी 14 साल की बेटी को इस तरह से रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ मेरी लाइफ मो फैमिली से ज्यादा मुश्किल होगी। सीसी को यहाँ वेलकम नहीं किया जाता तो वो सिक्योर फील नहीं कर रही थी। मिस्टर शिया बाहर जाता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि लाइट सा डिनर रेडी करवाओ। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपका ऑर्डर है कि 8 बजे के बाद कोई डिनर नहीं करेगा। शेफ खाना बनाकर चला जाता है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि ओके, फिर डिनर खुद बनाओ और उसे बोलो कि चेंज करके डिनर के लिए आए। असिस्टेंट खुश होकर बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि मास्टर ने अपनी बेटी को यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। मेड सीसी को ड्रेसेस दिखाती हैं तो बोलती हैं कि कोई एक पसंद करें और पहन लें। सीसी सोचती है कि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। वो बोलती है कि मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं। मेड तो उसे ज्वेलरी दिखाती हैं, मगर सीसी कुछ भी नहीं पहनती। असिस्टेंट खाने के लिए बुलाने आता है तो सीसी ऐसे ही चली जाती है। मेड उसे खाने दिखा रही थी, मगर सीसी को कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी।
क्योंकि वो सिर्फ ऐसा खाना खाना चाहती थी जो सबसे सस्ता हो। मिस्टर शिया वहाँ से गुजर रहा था तो पूछते हैं कि तुमने चेंज क्यों नहीं किया। सीसी उनका गुस्सा देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कि ये ड्रेस कंफर्टेबल है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि 2 मिनट में तुम चेंज करके वापस आओ। सीसी सॉरी करती है कि मैं चेंज करके अभी आती हूँ। वो चेंज करके आती है। मिस्टर शिया उसके सामने बैठा था तो वो कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो दूध का गिलास उठाती है तो मिस्टर शिया को बोलती है कि इन सब चीजों के लिए थैंक्स। मैं 18 की हो जाऊं तो जॉब स्टार्ट करूंगी और आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूंगी। सीसी का हाथ 6 मंथ से इंजर्ड था। रात को गिरने से उसके हाथ में पेन बढ़ गई थी तो ग्लास उसके हाथ से गिरने लगते हैं। मिस्टर शिया उसके एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसके लिए वरीड होने लगते हैं, मगर वो शो नहीं करता कि उसे उसकी फिक्र हो रही है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। सीसी बोलती है कि हाथ में पेन है। मिस्टर शिया पोरिज उठाते हैं तो बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ। वो सीसी के सामने स्पून करते हैं तो 1 2 3 बोलता है। असिस्टेंट बोलता है कि जल्दी से मुंह खोलो। सीसी मुंह खोलती है तो मिस्टर शिया उसे खिलाने लगते हैं और अपने हाथ से उसे खिलाकर मिस्टर शिया बहुत खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मो के दोनों बेटे मिस्टर शिया के घर उनसे मिलने आते हैं क्योंकि उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था। वो चाहते थे कि वो मिस्टर शिया के साथ एक प्रोजेक्ट साइन करें। एक बोलता है कि चाहे मिस्टर शिया हमसे ना मिले, कोई ना कोई हमसे मिलने बाहर आएगा और हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें दे दो। बिग ब्रदर बोलता है कि खुद पर कंट्रोल रखना, चाहे कोई हमसे जैसे भी बात करे तुम्हें हर हाल में पोलाइट रहना है। तो सेकंड ब्रदर ओके बोलता है। जैसे वो लोग आगे जाते हैं, सीसी बाहर बैठी पेंटिंग कर रही थी। सेकंड ब्रदर सीसी को देखकर गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अब ये ना बोलना कि तुम पहले से जानती थी कि हम दोनों भाई यहाँ आने वाले हैं तो तुम हमारा वेट कर रही थी कि हमसे अपॉलोजाइज करो, और तुम एक्चुअली हमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हो कि तुम्हें घर वापस लेकर जाएं। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि अगर तुम घर वापस आना चाहती हो तो पहले अनर से अपॉलोजाइज करो तो फिर घर आ सकती हो। सीसी उनकी बातें सुनकर गुस्से में आती है। वो ब्रश फेंक देती है तो डॉग को लेकर जाने लगती है, और डॉग जब देखते हैं कि वो लोग सीसी को बुली करने वाले हैं तो वो उन्हें हर्ट करने लगते हैं, मगर सीसी उसे रोक देती है। सेकंड ब्रदर सीसी का बाजू जोर से पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि क्या इस डॉग को लेकर हमें डराना चाहती हो। मेड बोलती है कि आपने हिम्मत कैसे की कि हमारी यंग लेडी को बुली करें। सेकंड ब्रदर हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये यंग लेडी है, ये ऑर्फनेज में रहती थी, हमने तरस खाकर इसे घर में रखा तो ये खुद को यंग लेडी समझने लगी। और फिर सीसी को बोलते हैं कि तुमने इन एक्टर्स को हायर किया ताकि तुम्हें यंग लेडी बोलें, और तुम हो कि सारे नाटक को रियल समझने लगी। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि सीसी तुम घर चलो और सबसे अपॉलोजाइज करो। सीसी बोलती है कि ये तुम्हारा सपना रहेगा कि मैं तुम लोगों से अपॉलोजाइज करूं। दोनों भाई गुस्से में आने लगते हैं। सीसी अपने डॉग को इशारा करती है तो वो दोनों को बाइट करता है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर शिया लेट नाइट घर आता है। वो ऊपर खड़े सीसी को देखने लगते हैं। सीसी इस टाइम पेंटिंग कर रही थी। वो उसे देखकर खुश होने लगते हैं। असिस्टेंट उसे बताता है कि मो फैमिली के दोनों बेटे आए थे तो सीसी ने अपने डॉग की हेल्प से उन दोनों को भगा दिया। असिस्टेंट सारी रूटीन बता रहा था, मगर मिस्टर शिया सीसी के हाथ को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो बार बार अपने हाथ को दबाते क्यों है, और वो उसके फेस एक्सप्रेशन याद करते हैं कि जब उसके हाथ में दर्द होती है तो फेस पर बहुत ज्यादा पेन नजर आती है। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि कार निकालो। उधर सीसी पेंटिंग कर रही थी तो उसके हाथ में पेन होने लगते हैं। वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मो फैमिली ने मेरे हाथ का इलाज नहीं करवाया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आनंद के साथ कम्पीट ना करूं, और इलाज ना होने से मेरा हाथ क्रिपल्ड हो गया था। इस लाइफ में मेरे हाथ को इंजर्ड हुए सिर्फ 6 मंथ हुए हैं। अगर मैं इलाज करवाऊं तो मेरा हाथ ठीक हो सकता है। उसे आनंद पर गुस्सा आने लगता है तो वो सोचती है कि उसने मेरा हाथ ही नहीं मेरे सपनों को भी पैरालाइज कर दिया था। उसके हाथ में सवेर पेन होने लगता है तो ब्रश छूट जाता है। सीसी सोचती है कि मुझे हाथ के ठीक होने का वेट करना है तो पेंटिंग फिर किया करूंगी। वो पानी लेने जाने लगती है। सामने मिस्टर शिया खड़ा था। वो उन्हें देखकर डर जाती है। ग्लास उसके हाथ से गिरने लगते हैं। मिस्टर शिया ग्लास होल्ड करते हैं तो उसे वापस पकड़ाता है और पूछते हैं कि क्या मुझसे डर लगता है। सीसी नाम में सर हिलाती है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि चेंज करके बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मिडनाइट हो रही थी। सीसी सोचती है कि ये मेरा बायोलॉजिकल फादर है तो मुझे सेल तो नहीं कर सकता। मिस्टर शिया उसे हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर ने सीसी के हाथ की बैंडेज कर दी थी। अब मिस्टर शिया डॉक्टर से बात कर रहा था। सीसी सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी रात को ये मेरे हाथ की ट्रीटमेंट करवाने लाए हैं।
और फिर डैड को देखकर सोचती है कि क्या ये मेरे दिल की अनकही बातें भी जान जाते हैं। मिस्टर मो दोनों बेटों की बैंडेज करवाने लाया था। सेकंड सन बोलता है कि डैड आप नहीं जानते, सीसी बहुत ब्रेव हो चुकी है और देखें उसने हमारा क्या हाल किया। तभी वो सामने सीसी को देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ भी आ गए। मिस्टर मो गुस्से में सीसी को आवाज देते हैं तो सेकंड सन बोलते हैं कि क्या हमारे सामने फिर आते शर्म नहीं आई। सीसी बोलती है कि क्या हॉस्पिटल तुम लोगों का है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती। मिस्टर मो बोलते हैं कि सालों हमने तुम्हें खाने और कपड़े की कमी नहीं होने दी, तो क्या हमसे ऐसे बात करोगी कि हम तुम्हारे एनिमी हैं। सीसी बोलती है कि ओके बताएं, मेरी बर्थडे कब होती है, लास्ट टाइम आपने मुझे नए कपड़े कब दिलाए थे, या फिर लास्ट टाइम मैंने आपके साथ मिलकर टेबल पर बैठ के खाना कब खाया था। मिस्टर मो कुछ बोल नहीं पाता। सीसी बोलती है कि अब बोल क्यों नहीं रहे। सेकंड बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा हार्ट टूट गया, तुम यही डिजर्व करती थी। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि अगर तुम मिस्टेक ना करती तो तुम्हारा हाथ इंजर्ड ना होता, और अब शो ना करो कि हमने तुम्हें बुली किया है। सेकंड बोलते हैं कि डैड इसने जानबूझकर मिस्टर शिया के घर पर तमाशा किया ताकि हम उसे मिल ना सकें। मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम पहले से जानती थी कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कि हमें बर्बाद करना चाहती हो जो वहाँ इतना तमाशा किया। तीनों मिलकर उसे बातें सुनाने लगते हैं तो सीसी रोने लगती है। मिस्टर शिया उसके सामने रुमाल करते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। सीसी बोलती है कि कुछ नहीं। मिस्टर मो मिस्टर शिया को बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। सेकंड बोलते हैं कि सीसी पहले तुम मिस्टर शिया के घर पर गई और अब इन्हें फॉलो करते हॉस्पिटल आ गई, और क्या तुम्हें हमारे एहसान याद नहीं। सीसी बोलती है कि तुम लोगों का मुझ पर कोई भी एहसान नहीं। सेकंड बोलते हैं कि मिस्टर शिया इसकी बातों का विश्वास न करें, ये झूठी है, हमने इसे अडॉप्ट किया और इसने हमारे घर पर चोरी की। सीसी बोलती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो मिस्टर शिया को बोलती है कि मैंने रियल में कभी चोरी नहीं की। सेकंड बोलते हैं कि इसने बार बार हमारी सिस्टर को बुली किया और आपके सामने हमारी रेपुटेशन खराब कर रही है। मिस्टर मो सीसी का बाजू पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि हमारे साथ घर चलो। सीसी के हाथ में पेन होने लगती है तो वो रोने लगती है। मिस्टर शिया मिस्टर मो का बाजू जोर से पकड़ते हैं और इतना दबाता है कि वो हाथ को मूव नहीं कर पाता। मिस्टर शिया बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की ट्रीटमेंट करवाने आया और तुम होकर यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो। मिस्टर मो बोलते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि तुम्हारे सामने है और ये मेरी बेटी है। सीसी हैरान होकर सोचती है कि पहली बार इन्होंने कन्फेस कर ही लिया कि मैं इनकी बेटी हूँ। तीनों शॉक्ड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। सेकंड बोलते हैं कि इस वाइल्ड गर्ल को अपने घर पर कौन रखेगा। मिस्टर शिया गुस्से में आते हैं, वो अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं तो बोलते हैं कि इन तीनों को पकड़ो। फिर बोलते हैं कि तीनों नील डाउन करो और मेरी बेटी से अपॉलोजाइज करो। मिस्टर मो बोलते हैं कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मिस्टर शिया बोलते हैं कि तुमने एक छोटी सी बच्ची को टॉर्चर किया, भूखा रखा और रात को अकेला घर से निकाल दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कम किया था और ये पनिश बहुत कम है, मैं तो तुम्हें और सवेर पनिश करूंगा। मिस्टर मो बोलते हैं तो ये यही सब डिजर्व करती थी। मिस्टर शिया बोलते हैं कि ओके अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें रूल सिखाना पड़ेंगे, तुमने मेरी बेटी को बुली किया है तो कीमत चुकाना पड़ेगी। वो गार्ड्स को बोलते हैं कि इन्हें नील डाउन करवाओ। गार्ड जबरदस्ती उन्हें बिठाते हैं मगर तीनों बोलते हैं कि हम लोग अपॉलोजाइज नहीं करेंगे। मिस्टर शिया बोलते हैं कि शायद मो फैमिली इस सिटी में नहीं रहना चाहती। गार्ड सेकंड को हिट करते हैं तो वो भी होश हो जाता है। मिस्टर मो और उसका बेटा डरने लगते हैं। मिस्टर शिया बोलते हैं कि मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूंगा। वो 5 तक काउंट करते हैं। मिस्टर मो बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो। मिस्टर शिया उसे हिट करने लगते हैं तो सीसी बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो घर चलते हैं। मिस्टर शिया मिस्टर मो को डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं तो बोलते हैं कि आंखें खोलकर इसे देख लेना, और फिर सीसी को बुली किया तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। और फिर सीसी को बोलते हैं कि घर चलते हैं। वो सीसी के सामने बाजू करते हैं। सीसी उनका बाजू होल्ड करती है तो खुश हो जाती है। वो लोग चले जाते हैं। मिस्टर मो डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं तो शॉक हो जाता है और फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि सीसी बहुत नाइस है तो मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फ्लैश होकर देखते हैं कि कुछ लोग मिस्टर मो को टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि उसने उनका कर्ज देना था। वो उसे वार्न करके चले जाते हैं। मिस्टर मो बेहोश होकर गिर जाता है। हैवी स्नोफॉल हो रही थी। सीसी आती है तो मिस्टर मो को जगाती है और फिर वो उसे कैंडी देती है। मिस्टर मो से बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो बताओ तो मैं रीपे कैसे करूं। सीसी बोलती है कि मुझे डैड चाहिए। मिस्टर मो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। मिस्टर मो सोचते हैं कि सीसी बहुत सेंसिबल थी
मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फरसान बोलते हैं कि वो तो रियल में मिस्टर शिया की बेटी है, तो क्या सेकंड को बताएं? डैड बोलते हैं कि नहीं, ये ज्यादा टेंशन लेगा, तो इसे कुछ न बताना। फरसान बोलते हैं कि मैं मिस्टर शिया के दोनों बेटों को जानता हूँ, स्पेशली शेंग रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, और सिसु को लगता है कि वो यंग लेडी बन सकती है, शेंग के होते वो यंग लेडी नहीं बन सकती। और फिर बोलते हैं कि शेंग अब्रॉड से वापस आए तो मैं उससे मिलकर बिजनेस कॉपरेशन करूंगा, और सीसी कुछ नहीं कर सकेगी, और सीसी को समझ आ जाएगी कि हमारे बिना वो कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शिया के दोनों बेटों शेंग और चैंग को देखते हैं। चैंग अपने भाई को कॉल करते हैं कि क्या तुम जाने के लिए रेडी हो, तो शेंग बोलते हैं कि हाँ, मैं सिस्टर से मिलने के लिए रेडी हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सीसी पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। मिस्टर शिया असिस्टेंट के साथ मिलकर स्टॉक खरीद रहा था। सीसी उनके बातें सुन रही थी। वो असिस्टेंट को बोलती है कि आप क्लाउड स्टॉक नहीं बल्कि प्रीमियम स्टॉक खरीदें। असिस्टेंट बोलते हैं कि प्रीमियम स्टॉक खत्म हो चुका है, तो उसे आने में 1 मंथ लगेगा और हम लोग वेट नहीं कर सकते। मिस्टर शिया बोलते हैं कि जैसा मेरी बेटी बोलेगी वैसा होगा, और तुम सारा क्लाउड स्टॉक सेल करो और प्रीमियम खरीदो। सीसी सोचती है कि पास्ट लाइफ में डैड ने क्लाउड स्टॉक खरीदा तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ, और जिस कंपनी ने प्रीमियम खरीदा था उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं पेंटिंग का कंपटीशन था। सीसी जाती है तो वहाँ पेंटिंग से एक सोचती है कि पास्ट लाइफ में अना ने मेरा आइडिया चुराया तो फर्स्ट पोजीशन ली, और 13 ईयर की एज में वो यंगेस्ट आर्टिस्ट बन गई, और मेरा हाथ तो क्रिपल्ड हो चुका था तो मैं पेंट भी नहीं कर सकी थी। वो पास को याद करके रोने लगती है कि एक लड़की नीना आती है तो उसकी आंखों पर हाथ रख के पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ। सीसी बोलती है कि तुम नीना हो। नीना भी एक पेंटर थी, और 3 ईयर से वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, मगर अभी तक कोई पोजीशन नहीं मिली थी। सीसी उसे देखकर सोचती है कि पास्ट लाइफ में मो फैमिली मुझे बुली करती तो सिर्फ नीना थी जो मुझे संभालती थी। नीना उसे पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है और क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई हो। सीसी उसे बताती है कि मेरे हाथ की ट्रीटमेंट हो रही है तो अब बेटर है, और फिर उसके कान में कुछ बताती है तो नीना खुश होकर बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम गिव अप नहीं करोगी। तभी आनंद सेकंड ब्रदर और एक सीनियर के साथ वहाँ आती है। सीनियर बोलती है कि क्या क्रीपर लोग भी आप पेंटिंग करेंगे। नीना कुछ बोलने लगती है तो सीसी उसे रोक देती है। आनंद बोलती है कि अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहती हो तो मेरे आइडियाज पर काम करना। सीसी बोलती है कि मैं कोई चोर नहीं कि दूसरों के आइडियाज पर काम करूं। सेकंड ब्रदर गुस्से में आता है तो उसे स्लैप करने लगते हैं। सीसी उसके पाँव को जोर से हिट करती है तो वो गिर जाता है। सीसी बोलती है कि अरे मेरा तो पाँव फिसल गया। आनंद उसे बोलती है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और तुम भी जानती हो कि यहाँ यंगेस्ट और बेस्ट आर्टिस्ट मैं ही हूँ। सीसी बोलती है कि चलो बैट लगाते हैं, अगर कंपटीशन मैं जीत गई। सेकंड ब्रदर उसे पहले ही बोलता है कि अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए खुद को बैन करोगी और नील डाउन करके सबके सामने अपॉलोजाइज करोगी। सीसी बोलती है कि अगर आनंद हारी तो ये सब तुम करोगे। कंपटीशन होता है। सीसी अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है तो नीना के साथ बाहर जाती है। नीना बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा पेंट करोगी। दोनों हॉल से बाहर जाती हैं। आनंद सीनियर के साथ वहाँ आती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि सीसी इतना अच्छा पेंट करेगी, और डैड पहले ही मुझे फेवर नहीं कर रहा, अगर मैं हार गई तो डैड मुझे डिसलाइक करेगा। सीनियर बोलती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, सीसी नहीं जीतेगी। सीसी वापस आ रही थी तो वो बाहर डैड को खड़े देखती है। वो उनसे मिलने जाती है तो पूछती है कि मिस्टर शिया आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर शिया असिस्टेंट को इशारा करते हैं। वो उसके लिए सनफ्लावर आया था तो फ्लावर सीसी को देते हैं। सीसी सोचती है कि सनफ्लावर्स फर्स्ट पोजीशन का सिंबल होते हैं, और कि इन्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं फर्स्ट ही आऊंगी। मिस्टर शिया दिल में सोचता है कि सीसी का हाथ इंजर्ड है और पहली बार ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या मैं इसे पूछूं कि पेंटिंग कैसी बनी। सीसी बोलती है कि मिस्टर शिया फिकर न करें, मेरी पोजीशन फर्स्ट ही आएगी। मिस्टर शिया बोलते हैं कि ओके हम लोग खाना खाने चलते हैं। सीसी बोलती है कि मुझे फ्रेंड के साथ खाना खाना है, आप ये फ्लावर लें और घर जाएं। वो फ्लावर पकड़ाकर चली जाती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपका स्पेशल डिनर ठंडा हो रहा है तो क्या करना है। मिस्टर शिया गुस्से में आते हैं तो फ्लावर उठाकर उसे मारता है, और सीसी वापस अंदर आती है। आनंद की सीनियर दिया नीना को किडनैप कर लेती है। फिर वो सीसी को कॉल करती है कि अकेली यहाँ आओ वरना मैं नीना को मार दूंगी। सीसी उस जगह जाती है तो दिया उसे बोलती है कि तुम नील डाउन करो और कंपटीशन से क्विट करो तो मैं नीना को जाने दूंगी। नीना बोलती है कि ऐसा ना करना, और सीसी भी मना कर देती है।
दिया गुंडों को बोलती है कि दोनों को जान से मार दो और दोनों की लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं। तभी कार रुकने की आवाज आती है तो दिया बोलती है कि क्या तुमने अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया था। सीसी बोलती है कि हाँ, तुमने बोला था कि मैं अकेले आऊँ, मगर ये नहीं बोला था कि मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकती। तभी दिया का डैड आता है तो सीसी को बोलते हैं कि ये तो मो फैमिली की क्रिपल्ड बेटी है और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो मेरी बेटी के ऊपर वो करके मरना चाहती हो। और फिर बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम्हें बचाने कौन आता है। मिस्टर शिया दोनों बेटों के साथ वहाँ आता है तो बोलते हैं कि क्या हमारी बात कर रहे हो। दिया का डैड पूछते हैं कि मिस्टर शिया, आप अपने दोनों बेटों के साथ यहाँ क्यों आए हैं। सिसी दोनों भाइयों को देखकर सोचती है कि ये ट्रबल मेकर मेरे भाई हैं। पास्ट लाइफ में ये मेरे मरने तक अब्रॉड थे और इस बार अर्ली वापस क्यों आए हैं। मिस्टर शिया बोलते हैं कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है, तो मैं यहाँ क्यों ना आता। सब लोग शॉक हो जाते हैं। दिया बोलती है कि डैड, ये ऑर्फन है, ये मिस्टर शिया की बेटी कैसे हो गई। डैड उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपोलोजाइज करो। दिया अपोलोजाइज करती है तो शैंक बोलते हैं कि अगर अपोलोजाइज करने से सब कुछ सेटल हो जाता है तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ता हूँ, तो फिर माफी मांग लूंगा। दिया का डैड माफी मांगता है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि ओके, मैं तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ, मगर आज से तुम लोगों को ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। जो कोई तुमसे कॉपरेशन करेगा वो मेरा एनिमी होगा। सब लोग बाहर आते हैं। चैंग सीसी को अपना कोट देते हैं कि बहुत ठंड हो रही है। मिस्टर शिया जेलस होने लगते हैं तो चैंग का कोट उसे वापस करते हैं और फिर सीसी को अपना कोट देते हैं और बोलते हैं कि तुम बड़ी हो रही हो तो रैंडमली किसी का कोट नहीं ले सकती। सीसी हैरान होकर बोलती है कि क्या भाई स्ट्रेंजर है। वो लोग घर आते हैं तो मिस्टर शिया सीसी को डांटने लगते हैं कि अगर तुम प्रॉब्लम में थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की। असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि डिनर रेडी है। शैंग बोलते हैं कि डांट का सेशन बाद में रखेंगे, पहले खाना खाते हैं। सीसी गुस्से में थी तो जाकर टेबल पर बैठ जाती है। दोनों भाई उसकी दोनों साइड्स वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। डैड आते हैं तो दोनों बेटे बोलते हैं कि यहाँ जगह नहीं तो आप जाकर वहाँ बैठें। मिस्टर शिया मुंह बनाते हुए वहाँ जाकर बैठने लगते हैं। तभी उसका सर घूमने लगता है, वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि थकन के कारण ये बेहोश हो गए। सीसी सोचती है कि जब से मैं आई हूँ मैं उन्हें बहुत बॉदर करती हूँ, तो इसी कारण डैड थक जाता है। भाई बोलते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, डैड के पास हम रुकते हैं। सीसी बोलती है कि तुम लोग जाकर रेस्ट करो, डैड के पास मैं रुकूंगी। दोनों बोलते हैं कि हम भी यहाँ रुकेंगे। दोनों भाई जाकर सोफे पे बैठते हैं तो सोने लगते हैं। सीसी बेड से टेक लगाती है तो वहीं बैठकर सो जाती है। मिस्टर शिया जागता है, तभी चैंग भी जाग जाता है। मिस्टर शिया इशारा करते हैं कि चुप रहो, सीसी को सोने दो। वो अपने हाथ में एक पाउच देखते हैं तो शैंग बोलते हैं कि ये सीसी ने बनाया। वो बोल रही थी कि इससे आप पीसफुली सोएंगे और इसे बनाते हुए उसके हाथ में सुई चुभी थी। चैंग बोलते हैं कि काश मैं भी बीमार हो जाता। आज कंपटीशन का रिजल्ट था। सीसी आती है तो सोचती है कि मेरे जागने से पहले मिस्टर शिया जा चुका था और उसने मुझे बताया भी नहीं कि अब वो कैसे हैं। तभी आनंद सेकंड ब्रदर के साथ आती है तो दोनों फिर से सीसी को क्रिटिसाइज करते हैं। आनंद बोलती है कि तुम फेल हो जाओगे। रिजल्ट अनाउंस होता है तो आनंद की पोजीशन फर्स्ट थी। वो बहुत प्राउड होने लगती है और सीसी को बोलती है कि अपनी पनिश कंप्लीट करो। सीसी का रिजल्ट अनाउंस होता है तो बताया जाता है कि इसकी पेंटिंग सबसे बेस्ट है और इसे स्पेशल प्राइज मिला है। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुमने चीटिंग की होगी, तुमने पहली बार पेंटिंग की है तो फर्स्ट कैसे आ सकती हो। वो सीसी को हिट करते हैं तो सीसी का सर बोर्ड से लगता है। सीसी गुस्से में आती है तो उसकी फिंगर को बाइट करती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पास्ट लाइफ को याद करती है कि मो फैमिली ने कैसे उसे डिसीव किया और उसका हार्ट ले लिया और बेरहमी से मरने के लिए छोड़ दिया। सेकंड ब्रदर मुश्किल से अपनी उंगली छुड़ाता है। जज जाता है तो सब बोलते हैं कि सीसी ने चीटिंग की है। जज बोलते हैं कि हमने सारी फुटेज खुद चेक की है, ये बात रॉन्ग है। एक लड़की बोलती है कि ये टॉपिक के बारे में पहले से जानती थी तो ये चीटिंग हुई। जज सीसी को बोलते हैं कि पहली बार तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और पहली बार फर्स्ट प्राइज विन किया और हमें फिर से चेक करना है कि तुम रियल में टैलेंटेड हो कि नहीं। और बताता है कि फेमस पेंटर मिस्टर ली आएगा तो वो तुम्हारा और आनंद का फिर से टेस्ट लेगा। शैंग और मिस्टर ली आते हैं तो सब मिस्टर ली को देखकर खुश होने लगते हैं। सब पेंटर उन्हें ही एडमायर करते थे, मगर पहली बार वो मिस्टर ली से मिल रहे थे। सीसी भाई को इशारा करती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शैंग सोचता है कि इसे तो पता है नहीं कि पेंटिंग के कंपटीशन को स्पॉन्सर मैं करता हूँ। सीसी उसे इशारे से पूछती है कि डैड अब कैसा है। शैंग इशारा करते हैं कि बिल्कुल ठीक है। सेकंड ब्रदर सीसी को देखकर सोचते हैं
कि ये शैंग के इतने क्लोज कैसे है। मिस्टर ली आनन और सीसी का टेस्ट लेते हैं तो सीसी फिर से फर्स्ट आती है। सेकंड ब्रदर शाउट करते हैं कि ये अनफेयर है। शैंग आगे जाने लगता है तो सीसी उसे रोक लेती है और फिर वो आनन को बोलती है कि तुम बैठ हारी हो तो अपना प्रॉमिस पूरा करो। दोनों बहन भाई आर्ग्यू करने लगते हैं। शैंग जज को बोलते हैं कि मैं सालों से स्पॉन्सर करता हूँ, तो क्या यहाँ ये सब होता है? और मुझे नहीं पता था कि कंपटीशन फेयर नहीं होता। आनंद बोलती है कि मिस्टर शिया, मैं अभी यंग हूँ, अगर मुझे बैन किया गया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। शैंग बोलता है कि अगर बैट तुम जीत चाहती तो क्या तुम्हें ये रियलाइज होता कि किसी और का फ्यूचर तुम्हारे कारण बर्बाद हो रहा है। आनंद सेकंड ब्रदर और उनके कुछ फ्रेंड्स माफी मांगते हैं कि हमें जाने दो। सीसी बोलती है कि बाहर जाकर ग्राउंड में 7 चक्कर लगाओ तो फिर मैं माफ कर दूंगी। वो लोग बाहर जाकर राउंड लगाने लगते हैं। नीना बोलती है कि क्या उन्हें माफ कर दोगी। सीसी बोलती है कि मैंने मो फैमिली से सीखा, जैसे ये पनिश कंप्लीट करेंगे तो मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगी। वो लोग राउंड कंप्लीट करते हैं तो सीसी को बोलते हैं कि अब हमें माफ करो। सीसी बोलती है कि कभी नहीं। आनंद को बैन कर दिया जाता है। सीसी घर आती है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि अगर आज शैंग न जाता तो तुम क्या करती। सीसी बोलती है कि मैं खुद को डिफेंड कर सकती हूँ। डैड बोलते हैं कि अगर मो फैमिली फिर से बुली करे तो तुम हमें बताना। दोनों भाई उसे गिफ्ट देते हैं कि तुमने कंपटीशन विन किया। डैड बोलते हैं कि तुम इनके गिफ्ट छोड़ो, तुम इस पर साइन करो और फ्यूचर में तुम जो चाहो खुद से खरीद सकती हो। सीसी बोलती है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। दोनों भाई बोलते हैं कि हम फैमिली हैं तो अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं। सीसी बोलती है कि गिफ्ट तो मैंने भी लिया है। वो दोनों भाइयों को गिफ्ट दिखाती है तो बोलती है कि ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, मैंने ऑनलाइन देखा तो दोनों के लिए खुद बनाया। वो दोनों भाइयों को गिफ्ट करती है तो मिस्टर शिया मुंह बनाने लगता है। सीसी उन्हें भी गिफ्ट देती है तो मिस्टर शिया खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर शिया सीसी के लिए डैडी रेडी कर रहा था और सोच रहा था कि मैं उसे कैसे गिफ्ट करूं। तभी असिस्टेंट आता है तो मिस्टर शिया को सेलफोन दिखाता है और बोलते हैं कि सारा इंटरनेट मिस सीसी पर कर्ज कर रहा है। सब लोग गॉसिप कर रहे हैं कि उन्होंने आनंद को जेलस होकर हर्ट किया ताकि वो उसके साथ कम्पीट ना कर सके। नीना वीडियो देखती है तो सीसी को बोलती है कि सब लोग तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। सीसी बोलती है कि ये सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो है, बाकी 60 सेकंड की मेरे पास है और मैं लोगों को रियलिटी दिखाऊंगी कि आनंद का रियल फेस क्या है। वो बाहर आती है। दोनों भाई और डैड बाहर खड़े थे। एक भाई बोलता है कि मेरे साथ बाइक पर चलो। दूसरा बोलता है कि मेरी कार कंफर्टेबल है तो तुम मेरे साथ चलो। डैड बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। सीसी पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। शैंग बोलते हैं कि मो फैमिली हमारी सिस्टर को बुली कर रही है तो क्या हम लोग यहाँ ना आते। डैड बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैंने मो फैमिली को वार्न कर दिया है, अगर उन्होंने तुम्हें बुली किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सीसी बोलती है कि सब कुछ क्लियर करने के लिए मेरा खुद का प्लान है। डैड बोलते हैं कि तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, मगर याद रखना कि तुम्हारी बैग हम हैं, अगर किसी ने बुली किया तो हमें बताना। तभी असिस्टेंट मिस्टर शिया को कॉल करते हैं कि आपके फादर की आज बर्थडे है तो आपको वहाँ जाना है। डैड सीसी को बताते हैं कि ग्रैंडपा की बर्थडे है तो तुम्हें हमारे साथ चलना है। चैंग बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। शैंग बोलते हैं कि तुम मेरी बाइक पर बैठो। डैड इंसिस्ट करते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। सीसी बोलती है कि मैं खुद से जा सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सीसी चेंज करके आती है तो भाई उसे देखकर देखते रह जाते हैं। मिस्टर शिया प्राउड होकर उसे देख रहा था। वो उसका क्राउन उतारता है तो फैमिली हेयरलूम पहनाता है। सीसी बोलती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि तुम्हारे सामने इसकी कोई भी वैल्यू नहीं और वो उसे ऑफिशियली घर वापस आने के लिए वेलकम करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा की एक पोती मिया उन्हें पाउच गिफ्ट करती है तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। मिस्टर शिया फैमिली के साथ आता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने सिर्फ तुम तीनों को बुलाया था तो इसे क्यों उठा कर लाए। चैंग बोलते हैं कि सिसी हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, ऐसा बोलकर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोग अपनी इंसल्ट खुद कर रहे हो। मिस्टर शिया बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, जहाँ मैं जाऊंगा ये मेरे साथ जाएगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है या नहीं, मेरी पोती सिर्फ मिया रहेगी। मिया सीसी को बोलती है कि आपका क्राउन बहुत अच्छा है और वो क्राउन खुद से पकड़ लेती है तो फिर गिरा देती है। जैंग गुस्से में आता है तो मिया बोलती है कि मैं क्राउन पकड़ने लगी, सिस्टर ने मेरे हाथ को बांप किया तो क्राउन नीचे गिर गया। जैंग बोलता है कि क्या हम लोग ब्लाइंड हैं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मिया ग्रैंडपा को कंप्लेन करती है। ग्रैंडपा मिस्टर शिया को बोलते हैं कि तुमने फैमिली हेयरलूम
आपने बेच क्यों दिया? ये बिलियंस का क्राउन है, तो ये ऐसे पहनकर क्यों फिर रही है? मिस्टर शिया बोलते हैं कि ये तो इससे भी महंगा क्राउन पहन सकती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि चाहे तुम इसे अपनी बेटी मानो, मगर मेरे लिए सब कुछ मियाँ है और यही मेरी पोती है। मिस्टर शिया बोलते हैं कि आपके बहुत से नाजायज बच्चे हैं, तो मुझे क्या पता कि ये बेटी किसकी है। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तुम जैसे बेटे को क्यों पाला और क्या मुझे प्रवोक कर रहे हो कि अपनी बर्थडे वाले दिन में मार जाऊं। तभी मिस्टर शिया की छोटी सिस्टर लिली आती है तो अपने डैड को बोलती है कि खाना ठंडा हो रहा है, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर अपने दोनों भतीजों को देखती है तो बोलती है कि 5 साल में तुम दोनों बहुत हैंडसम हो गए। दोनों अपनी बुआ को लिफ्ट नहीं करवाते। सिसी लिली को देखती है तो रिस्पेक्ट से हेलो बोलती है। लिली मूवी स्टार थी, तो इसी कारण सिसी उसे जानती थी और वो लिली को देखे जा रही थी। मिस्टर शिया नोट कर लेते हैं कि वो आंट की ब्यूटी से इम्प्रेस हो रही है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि इसने मुझे आज तक डैड नहीं बुलाया, तो इसे आंट क्यों बुला रही है। दोनों भाई भी जेलस होने लगते हैं कि सिसी ने उन्हें आज तक भाई नहीं बुलाया। लिली सिसी की तरफ जाने लगती है तो मिस्टर शिया उसे रोक देता है। वो सिसी को बोलते हैं कि इससे दूर रहना, तुम इसके साथ रही तो ये तुम्हें भी करप्ट बना देगी। मिया बोलती है कि सिस्टर, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, हर कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है कि तुमने चीटिंग करके कंपटीशन विन किया। सिसी बोलती है कि सब कुछ क्लियर होने वाला है, तुम्हें इस बात से खुशी नहीं मिलने वाली। ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब सिखाया है। सिसी बोलती है कि मैं जब से आई हूँ आप मुझे टारगेट कर रहे हैं और कि आपके यहाँ मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हैं। वो नाराज होकर चली जाती है। मिस्टर शिया अपने डैड को बोलते हैं कि आप यही चाहते थे कि मेरी बेटी यहाँ ना रुके, और अगर फिर आपने मेरी बेटी को अपसेट किया तो मुझे ब्लेम ना करना कि मैं आपको डैड नहीं मानूंगा। वो लोग चले जाते हैं तो लिली अपने डैड को बोलती है कि अगर आप फैमिली में पीस चाहते हैं तो सिसी के साथ बना कर रखना होगी। सिसी घर जाती है और सिस्टर ने डॉल की ड्रेस पहनी थी। वो उसे बोलते हैं कि आप हमारे 99th कस्टमर हैं, तो एक स्लिप चूज करें। सिसी एक स्लिप पिक करती है और सिस्टर बोलते हैं कि 3 रैबिट आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। वो अंदर देखती है तो डैड और चैंग उसे चेयर करने के लिए डांस करने लगते हैं। सिसी उनकी वीडियो बनाने लगती है तो स्माइल करने लगती है। डैड उसे पूछते हैं कि अपना नाम क्लियर करने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। सिसी पूरी वीडियो पोस्ट करती है। आनंद और सेकंड ब्रदर वीडियो देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। आनंद बोलती है कि मैं तो घर की सारी फुटेज डिलीट करवा दी थी, तो ये उसके पास कैसे आई। वो नहीं जानती थी कि सिसी ने ये वीडियो संभाल कर रखी है। हर कोई आनंद को ब्लेम कर रहा था कि वो झूठी है और उसके कारण सिसी का हार्ट डैमेज हो गया। और फिर सबको पता चल जाता है कि मो फैमिली ने सिसी को अडॉप्ट तो किया था, मगर ना वो उसे खाने को देते थे और ना ही पहनने को कपड़े देते थे। मॉम डैड आते हैं। मिस्टर मो जोर से अपने बेटे को स्लैप करते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों ने वीडियो पोस्ट क्यों की थी। आनंद अपोलोजाइज करती है कि मैं डर गई थी कि आप सिस्टर से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, तो इसी कारण मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी। मिस्टर मो बोलते हैं कि इंटरनेट पर गॉसिप हो रही है कि हम सिसी को खाना नहीं देते थे और ना ही कपड़े देते थे। मिसेस मो बोलती है कि वो झूठी है। मिस्टर मो असिस्टेंट को बोलते हैं कि 6 मंथ की फुटेज लाकर मुझे दिखाओ। वो वीडियो देखते हैं तो सिसी छुप छुप कर बचा हुआ खाना खा रही थी। मो को अपने मिसेस पर गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसके साथ ऐसा करती हो, और पहले हमारी फैमिली हैप्पी हुआ करती थी, जब से आनंद आई है हमारा पीस बर्बाद हो गया। मिसेस मो बोलती है कि ये हमारी बेटी है। मिस्टर मो बोलते हैं कि हमें सिसी को ढूंढना होगा, सब लोग उसे अपोलोजाइज करोगे। शैंग सिसी को बताते हैं कि तुम्हारी वीडियोस के व्यूज मिलियन में चले गए और हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़ती जा रही है, मगर मो ग्रुप के शेयर्स की प्राइस गिरती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। डैड सिसी से पूछते हैं कि आगे क्या करना है। चैंग बोलते हैं कि याद रखना कि लॉस इतना होना चाहिए कि मो फैमिली रिकवर ना कर सके। सिसी बोलती है कि ये सिर्फ छोटी सी पनिश है, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था मुझे तो उन्हें लेसन सिखाना है। मिस्टर शिया खुश होकर बोलते हैं कि अब तुमने मेरी बेटी वाली बात की। नेक्स्ट डे सिसी हॉस्पिटल बैंडेज करवाने जाती है। मो फैमिली को पता था कि वो हर रोज यहाँ मेडिसिन लगवाने आती है, तो वो वहाँ बैठकर उसका वेट कर रहे थे। सिसी बाहर आती है तो वो लोग उसका रास्ता रोकते हैं। सब लोग उसे गिफ्ट देते हैं और फिर अपोलोजाइज करते हैं। सिसी सबकी गिफ्ट फेंक देती है। मिस्टर मो बोलते हैं कि इंटरनेट पर हर कोई हम पर कर्ज कर रहा है, तो हम बर्बाद हो रहे हैं। तुम अपनी स्टेटमेंट दो कि ये सब झूठ है, तो हमारा बिजनेस बच जाएगा। सिसी बोलती है कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। मिसेस मो से बोलती है कि तुम अनग्रेटफुल हो। सिसी बोलती है कि अगर मुझे बुली किया तो मैं तुम्हें सिटी से बाहर निकलवा दूंगी, और फिर क्लियर करती है कि मेरा सरनेम अब से मो नहीं
बल्कि शिया है। वो घर जाती है तो देखती है कि घर पर आग लगी है। वो भाग के अंदर जाती है। मेड से बोलती है कि हमने सारा घर चेक किया है, कोई भी अंदर नहीं, आप बाहर चलें। सीसी सोचती है कि पास्ट लाइफ में ग्रैंडमा घर आया था तो वो आग में फंस गया था। वो जबरदस्ती अंदर जाती है तो ग्रैंडपा को ढूंढ लेती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम जाओ, मेरी फिक्र ना करो। सीसी बोलती है कि मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। दोनों निकलने लगते हैं तो कोई चीज उनके ऊपर गिरती है। शिया फैमिली के हार्ट में पेन होने लगती है तो वो तीनों वरीड होने लगते हैं। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि घर पर आग लगी। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। नर्सिस बातें कर रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची आग में जलकर मार गई। मिस्टर शिया दिल पर हाथ रखते हैं तो पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ है। नर्स इशारा करती है। मिस्टर शिया डेड बॉडी से कपड़ा हटाने लगते हैं। सीसी आती है तो बोलती है कि आपको क्या हुआ। मिस्टर शिया उसे सामने देखकर कुछ बोल नहीं पाता। वो आगे जाते हैं तो सीसी को हाँ करते हैं और फिर बोलते हैं कि फिर ऐसा कुछ ना करना वरना तुम्हारा डैड मार जाएगा। सीसी बोलती है कि डैड मैं ठीक हूँ। मिस्टर शिया शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझे क्या बुलाया। सीसी उन्हें डैड बुलाती है तो मिस्टर शिया खुश हो जाते हैं। दोनों भाई बोलते हैं कि हम कौन हैं। सीसी दोनों को भाई बुलाती है तो दोनों खुश हो जाते हैं। सीसी अपोलोजाइज करती है कि मैंने आपको परेशान किया। डैड बोलते हैं कि मुझे लेसन सिखाना पड़ेगा। वो उस पर हाथ उठाते हैं। सीसी डर कर आंखें बंद कर लेती है तो बोलती है कि अगर मुझे हिट किया तो मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी। डैड उसके सर पर हाथ रखते हैं। तभी ग्रैंडपा आता है तो बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी पोती पर हाथ उठाओ। मिस्टर शिया बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ डरा रहा था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरी पोती को डराने की जरूरत नहीं। और वो लोग हैरान हो रहे थे कि ग्रैंडपा सीसी को फेवर क्यों कर रहा है। चैंग बोलते हैं कि यहाँ आपकी 2 पोतियां हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं सीसी की बात कर रहा हूँ। मिस्टर शिया अपने डैड को लाइक नहीं करता था। वो बोलते हैं कि मुझे काम याद आ गया। वो सीसी को इशारा करते हैं तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर चैंग बोलते हैं कि एक बार फिर से मुझे भाई बुलाओ। सीसी बोलती है कि 48 टाइम मैं आपको भाई बुला चुकी हूँ तो अब नहीं बुलाऊंगी। शैंग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 30 टाइम बुलाया तो मुझे भाई बुलाओ। सीसी गुस्से में आती है तो बोलती है कि अब नहीं बुलाऊंगी। डैड उसे बोलते हैं कि तुमने पेपर साइन किए थे वो एक कंपनी के थे और मैंने तुम्हारे नाम से कंपनी स्टार्ट की है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। सीसी ओके बोलती है। डैड बोलते हैं कि चलो एक बार फिर से मुझे डैड बुलाओ। दोनों भाई बोलते हैं कि हमें भी भाई बुलाओ। सीसी बोलती है कि मुझे बॉदर ना करो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मो फैमिली वरीड हो रही थी कि उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मिस्टर मो बोलते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है, उन्हें पार्टनर की जरूरत है। कंपनी नई है तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानती, हम उनसे कॉपरेशन साइन करेंगे तो हमारा बिजनेस फिर से बढ़ सकता है। नेक्स्ट डे वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। शिया फैमिली आती है। अनर और सेकंड ब्रदर सीसी को देखकर गुस्से में आते हैं। सेकंड बोलते हैं कि पहले तुमने हमें बर्बाद किया, आनंद को बैन करवाया और अब फिर से हमारे सामने आ गई। शैंग गुस्से में आने लगते हैं तो सीसी उसे रोक देती है। अनर बोलती है कि तुम लोग नहीं जानते कि ये अनग्रेटफुल है। शैंग बोलते हैं कि ओके बताओ और तुम क्या जानती हो। अनर बोलती है कि ये चोर है, ऑर्फनेज में चोरी करती, मेरे डैड ने इसे अडॉप्ट किया मगर इसने हमें भी बर्बाद कर दिया। सेकंड बोलते हैं कि अगर ये तुम लोगों के साथ रहेगी तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। मिस्टर मो सेकंड सन को स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि सिसी मिस्टर शिया की बेटी है। आनंद बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। मिस्टर शिया बोलते हैं कि बताओ फिर इसे किसकी बेटी होना चाहिए। चैंग बोलते हैं कि तुम इतनी छोटी सी हो, झूठ बोलना और दूसरों को फ्रेम करना अभी से सीख चुकी हो तो बड़ी होकर क्या करोगे। सेकंड बोलते हैं कि चाहे तुम लोगों ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया, हम नई कंपनी से प्रोजेक्ट साइन करेंगे तो अपना बिजनेस फिर से बचा लेंगे। वो मैनेजर को बोलते हैं कि हमारी कॉपरेशन करवाओ। मिस्टर शिया उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मैनेजर बताती है कि नई कंपनी मिस्टर शिया की बेटी सीसी की है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मिस्टर मो सीसी का हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि डैड को दूसरा चांस दो। सीसी उसे जोर से हिट करती है तो बोलती है कि तुम सबसे ज्यादा हार्टलेस हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और फिर से डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि जिस बेटी के कारण तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया वो तुम्हारी कुछ है ही नहीं। मिस्टर मो रिपोर्ट देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी वाइफ को स्लैप करते हैं। वो नहीं जानता था कि अनंत उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड की बेटी है। वो खुद को ब्लेम करते हैं कि इसे कर्मा बोलते हैं। मिस्टर शिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ कंपनी का ही नहीं बताना, सबको ये भी क्लियर करना है कि सीसी मेरी बेटी है। सीसी बोलती है कि पास्ट लाइफ में मैं एक बार मार चुकी हूँ,
और मेरे डैड ने मुझे नई लाइफ दी है। वो डैड का थैंक्स करती है। डैड उसे अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत अच्छा बोली। सीसी सोचती है कि फाइनली मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो ही गई। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।